I was actually playing soccer and I wanted to become a goalkeeper. अगर टॉप ऑर्डर का मेरा स्कूल का टीम का बैट्समैन फ्लॉप हो गया तो मिडिल ऑर्डर में अगर ये खेल लेगा तो हमारा स्कोर बढ़ जाएगा। तेज़ी से रांची में आया था कि एक स्कूल का लड़का इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में डबल सेंचुरी किया है लिमिटेड ओवर मैच में। मुझे बीसीसीआई ने अपॉइंट किया था एक चयनकर्ता के रूप में। सब लोगों ने आके मुझे सबसे पहले धोनी का ही नाम लेना शुरू किया कि आप सबा भाई आपको इस खिलाड़ी को देखना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ए का वो जो मैच था पाकिस्तान के सामने था, दैट वाज हिज फर्स्ट गेम। आई थिंक उस पूरे टूर पे कहीं खेलने का कोई मौका नहीं मिला था। ही स्कोर्ड द सेंचुरी इन द फर्स्ट गेम इटसेल्फ। उस दौरे पे मुझे एहसास हो गया था कि ये खिलाड़ी बहुत लंबे समय तक खेलेगा और इसको जल्द से जल्द इंडिया खेलना चाहिए। It's been an outstanding performance. The World 2020 champions India. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. India now winners of the ICC Champions Trophy 2013. Never bet against MS Dhoni and CSK. Karachi is a small place, but we have some good schools in our city, and the best part was the fact that every stream of sport was allowed. And for me, it was more about turning 4 o'clock in the evening, going to have some fun, because that was the time allotted for us to play cricket or whatever the sport may be. It was rainy season, we would play soccer, football, or if it was some other season, some other sport. I was actually playing soccer and I wanted to become a goalkeeper. फुटबॉल काफ़ी अच्छा खेलता था, बहुत बढ़िया। गोल कीपिंग भी बहुत अच्छा करता था और मिडफील्ड तो लाजवाब था। मिडफील्ड में बहुत अच्छा। It was actually one of our school games teacher, Mr. K.R. Banerjee. He was the one, because he was also my soccer teacher, football teacher, and I was a goalkeeper. I was in class 7, and the wicket keeper of the school had passed out, so there was no wicket keeper. And when we used to play tennis ball with all the boys and the classmates that I had, I used to do wicket keeping there, and I was a goalkeeper. He knew I was a goalkeeper, so we were practicing, sharpening my skills as a goalkeeper. And he just told me, we don't have a wicket keeper in our school as of now. Like, why don't you give it a go? So I was a bit surprised. He said, it's exactly like goalkeeping. उसका जो प्ले ऑफ खेलने का तरीका था, हम सोचे थे अगर टॉप ऑर्डर का मेरा स्कूल का टीम का बैट्समैन फ्लॉप हो गया तो मिडिल ऑर्डर में अगर ये खेल लेगा कि मिडिल ऑर्डर में इंटर स्कूल में एक ही बॉल से मैच होता है। जब एक ही बॉल से मैच होता है तो 30 ओवर्स में 15 ओवर का बाद बॉल बिकेम ओल्ड। तो अगर वो बीच में बैटिंग करने जाएगा तो वो बॉल को थोड़ा फुटबॉल नज़र आएगा, तो हमारा स्कोर बढ़ जाएगा। वो अचानक हमको आकर बोला, सर हम ओपनिंग में जाएंगे। हमारा भी एक तो शर्त है, कोई थर्ड बैट्समैन पैड पहन कर नहीं रहेगा। तुम बैटिंग करने जाओ, लेकिन अपना स्टाइल को जो हिसाब से तुम मिडिल ऑर्डर में खेलते हो उसको तुम छोड़कर एज ए ओपनर माइंड्स लेकर तुम खेलना पड़ेगा। तो ठीक है सर, मंजूर है। उसके बाद तो बाकी चीज़ तो हिस्ट्री है। तेज़ी से रांची में आया था कि एक स्कूल का लड़का एक इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में डबल सेंचुरी किया है लिमिटेड ओवर मैच में। तो वो बहुत बड़ा नाम उस टाइम में सामने आया था। जब 11th में था तो देवल साहब, जिनको सभी क्रिकेट वर्ल्ड में देवलदा के नाम से जानते हैं, वो मेकॉन में भी टीम बनाए थे, CMPDI में थे, वहाँ टीम बनाए थे, CCL में भी टीम बनाए थे। तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को CCL में खेलने के लिए, जब CCL ज्वाइन किए थे तो CCL में खेलने के लिए बुलाया। जब वो स्कूल में था तब हम लोगों को ज्वाइन किया था वो, लेकिन उतना सबसे जूनियर प्लेयर था वो बाई एज। लेकिन ग्राउंड के अंदर उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख करके कोई भी ये नहीं बोल सकता था कि ये टीम का सबसे छोटा प्लेयर है।
गांगुली साहब हमारे गुरु थे, गॉड फादर थे। मैं एक बार सर को बोला था कि सर एक लड़का है महेंद्र सिंह धोनी, बहुत अच्छा खेलता है। तो जब सर ने फर्स्ट टाइम खेलते देखा, बोला यार इसका तो बैट टेढ़ा टेढ़ा आता है। मैं बोला सर लेकिन मिडल ऑफ द बैट बॉल लगता है, और ही इज़ हैविंग हिज ओन स्टाइल, सब कुछ उसका अलग है। फिर सर ने देखा कि एक बार वो बंगाल के साथ 123 रन बनाया था ईडन में। फिर सर ने कहा मुझे कि तुम उसको लेकर के आओ, तो उसको तो चाहिए था नौकरी। गांगुली सर उसको एक बार बता रहे हैं कि क्या तुम सोच रहे हो, बारिश हो रही है, प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है। तो वो बताता है कि मेरी तो नौकरी और रणजी ट्रॉफी के बीच में ही मेरा जीवन अटका हुआ है, क्योंकि यहाँ और दूसरा गेम नहीं था। हम लोग खेप खेलने के लिए, टेनिस खेलने के लिए जाते थे, लेकिन उसका डेस्टिनी कहीं और था, उसको कहीं और जाना था। 2001-2002 की बात होगी। मुझे बीसीसीआई ने अपॉइंट किया था एक चयनकर्ता के रूप में बिहार के लिए। तो जब मैं पहली बार चयन करने के लिए जमशेदपुर पहुंचा, जो उस ज़माने में हेडक्वार्टर्स हुआ करता था बीसीए का, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, वहाँ पर जैसे ही मैं पहुंचा, सब लोगों ने आके मुझे सबसे पहले धोनी का ही नाम लेना शुरू किया कि आप सबा भाई आपको इस खिलाड़ी को देखना बहुत ज़रूरी है, क्या मारता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने कीनन स्टेडियम में वो सिलेक्शन ट्रायल्स रखे थे। सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात मुझे उस समय ये लग रही थी कि बैटिंग करने जब भी वो आया तो पेस बॉलर्स को सीधा वो स्टैंड में मार रहा था। इतनी ताकत के साथ वो बैटिंग कर रहा था, पूरे विश्वास के साथ वो बल्लेबाजी कर रहा था। और जब स्पिनर्स आए तब भी अपने जगह पे खड़े होकर बाहर मार लेना, एक दो बार कदमों का इस्तेमाल करके फिर छक्का जड़ देना। तो ये जो खासियत है, ये जो विशेषता MS धोनी की बल्लेबाजी मुझे नज़र आई। इसीलिए उस साल हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि उसको वाइट बॉल क्रिकेट में वनडे में विजय हज़ारे के लिए उससे ओपन करवाना हम लोगों ने शुरू किया था। ये मुझे भली भांति याद है। और मुझे एक और पहलू याद है उसका कि कीपिंग में थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत थी। मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि उसका ग्लव वर्क बहुत ही नीट था। जो अभी ग्लव वर्क है, जिस तरह से बहुत ही सॉफ्टली उसके दस्तानों में बॉल आ जाती है, वो उसकी एक टैलेंट उस समय भी था। वो एक यूनिक टैलेंट था। और उसकी जो विकेट कीपिंग है, कन्वेंशनल विकेट कीपिंग कभी भी नहीं रही है। उसका अपना अंदाज़ है जो उसने डेवलप किया है। सिर्फ उस समय मुझे याद है कि उसके ऊपर मैंने मेहनत की थी, उसके लेग साइड के फुटवर्क के ऊपर, कि उस समय वो लेग साइड में फुटवर्क उतना ज़्यादा था नहीं। वो बिना मूव किए भी बॉल को पकड़ लेता था, फिर स्टम्प करने की कोशिश करता था। तो वो एक एरिया जहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की थी। पर उसके बाद पहली बार धोनी का चयन हुआ था इंडिया A टीम के लिए, और वो ट्रायंगुलर एक श्रृंखला हुई थी कीनिया में। और उस समय इंडिया A के नंबर 1 विकेट कीपर थे दिनेश कार्तिक, और नंबर 2 विकेट कीपर थे MS धोनी। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी से बात करते हो उस समय, कभी उनके बात से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से आपको कभी भी नहीं लगा कि उनका कंपटीशन किसी से भी है? क्योंकि नेट पे आए हैं, अब नेट पे भाई बॉलिंग कर रहा है, मीडियम पेस कर रहा है, अब मीडियम पेस कर रहा है, दिनेश कार्तिक ऑलरेडी मैच खेल रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी को बैटिंग भी नहीं मिल रही है। तो कमरे में मैं और श्रीराम होते थे, हमारे श्रीराम बड़े बढ़िया खिलाड़ी, तो हम इनको बोलते थे। मैंने कहा यार भाई क्या कर रहा है भाई, तू अगर अपने कॉम्पिटिटर कोई बैटिंग कराएगा तो तू कब करेगा, और अगर वही रन बनाता जाएगा तो भाई तू कैसे करेगा, बता मुझे ज़रा, तेरा नंबर कैसे आएगा? कह रहा देखो ऐसा है, आप भी बैटिंग कर लो, करने का आपका मन हो तो। मुझे बॉलिंग करने का शौक है, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, वो दिनेश कार्तिक कर रहा है, आप कर रहे हैं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया A का वो जो मैच था पाकिस्तान के सामने था, आई रिमेंबर क्वाइट विविडली। ये मुकाबला केनिया में था। बहुत बड़ा मैदान नहीं है, छोटा सा मैदान है एक्चुअली। केनिया ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही थी उस टाइम पर, उनके पास भी ठीक ठाक प्लेयर थे। पाकिस्तान की टीम भी एक्चुअली स्ट्रॉन्ग टीम थी, उसमें एक इफ्तिकार अंजुम करके एक तेज़ गेंदबाज थे जो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए खेल चुके थे, और 140-142 डालते थे, ठीक तेज़ डालते थे। तो वहाँ उनकी बैटिंग आती है। और मतलब मैंने अपनी लिविंग मेमोरी में पहली बार किसी को, एक फास्ट बॉलर को पहले उन्होंने ऐसे करके स्वीप मारा, क्योंकि फाइनल लेग का फील्डर अंदर था, तो ऐसे करके हल्का सा टैप करके एक स्वीप मारा, जो शायद बाद में उन्होंने कम मारे, पर उस टाइम ऐसे करके एक मारा। और उसके बाद उसने क्या किया, फाइनल लेग पीछे किया और थर्ड मैन को अंदर ले आए। तो उसने फिर बॉल लगी, उसने फिर रिवर्स स्लैप मारा ऐसे करके, एंड वी वर लाइक आवर जॉज ड्रॉप्ड कि ये कर क्या रहा है बंदा यार। दैट वाज हिज फर्स्ट गेम आई थिंक। उस पूरे टॉर पे कहीं खेलने का कोई मौका नहीं मिला था, और मौका भी इसलिए मिला था क्योंकि दिनेश कार्तिक का सिलेक्शन हो गया था इंडिया की इंग्लैंड के दौरे पर। उस समय इंडिया इंग्लैंड में था, तो उनको तो वहाँ भेज दिया गया। और जब हम जिम्बाब्वे से केनिया पहुँचते हैं तो MS को खेलने का मौका मिलता है, एंड स्कोर्ड द सेंचुरी इन द फर्स्ट गेम इटसेल्फ। जो पाकिस्तान वाला मैच ऑफ कोर्स वाज आउटस्टैंडिंग। What a superb
stroke. Getting to his 100 by a 6. Look at that. We have been praising this young fellow, and he has shown why he's so special.